सन्याहारे गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्ना होय उपयोगो भी कमसो बीसम तु परूबणा बढ़िया जाड़ा भी पच्चा भी है जाय कलकोडिया सवे गहनादि जैन बढ़िया कमेण 24 ठाणाणी पंचवरमेष्टि भगवान की जय 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय। इस प्रकार से अपने यहाँ 24 ठाणा के अंतर्गत 24 ठाणा के अंतर्गत कितने 12 गुणस्थान हो गए, 13वां हुआ नहीं, सहयोग केवली हो गया, सहयोग केवली भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है सहयोग केवली की बात यहाँ पर चल रही है, तो बताना है सहयोग केवली के जो योग हैं वो कितने होते हैं और किस प्रकार से। कौन बताएगा? सहयोग केवली के लिए योग कितने हैं, किस प्रकार से होते हैं, स्पष्ट करके बताना। बताओ कितने, हाँ किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, इस प्रकार से बताना। कौन बता रहे? बस 2 जने हो बताने वाले, आगे पीछे। चलो बताओ, 2 में से कौन बताएंगे? हाँ, क्यों होते, कैसे होते, साथ ही क्यों हुए, कौन कौन से हैं, क्यों हैं, बताओ। आप बताएंगे? हाँ हैं, हाँ रुको, अभी सही नहीं आया, फिर से बोलो। मन के कितने 4 हो जाएंगे? कौन से? हाँ, ये होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, दूसरे कौन से? वचन के कौन से? हाँ 4 हो गए। और औदारक, औदारक मिश्र, और कौन सा? वैक्रियक, वैक्रियक का होगा है, वैक्रियक का कौन सा होगा? आहारक, आहारक होगा है, आहारक अनाहारक मतलब नहीं, तो आहारक होगा कि अनाहारक होगा, क्या होगा? आहारक अनाहारक किसको होते हैं? अभी सही नहीं आया। ये होते हैं क्या केवली भगवान को? फिर ये तो केवली भगवान की गिना रहे हैं, फिर कैसे माने? कौन कौन से हुए, कितने हुए, स्पष्ट करके बताओ। कौन बताने वाले? चलो अम्मा जी बताओ। इसी में टाइम निकल रहा है लेकिन। हाँ शीघ्र बताओ। हाँ, काय के 2, हाँ तो 7 मन कार्मण कैसे हो गया? नहीं, कार्मण जो है वो तो मरण जब होता, एक गति से दूसरी गति जाते तो विग्रह गति में होता, तो यहाँ पे केवली भगवान का मरण तो हो नहीं रहा, इनको फिर कार्मण कैसे हो गया? हैं, समुद्घात करते तो समुद्घात में कार्मण होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। सही उत्तर है इनका 2 मन के, 2 वचन के और 3 काय के। काय में जो कार्मण योग होता है वो कब होता है, किस अवस्था में होता है? जब समुद्घात होता है। केवली समुद्घात करते हैं, जब समुद्घात शुरू होता है तो अपर्याप्त अवस्था हो जाती है, जब मध्य होता है तो कार्मण हो जाता है, लौट के पुनः आ जाते तो फिर मध्यम के बाद फिर आहारक हो जाते हैं। इस प्रकार से औदारक, आहारक, औदारक के बाद मिश्र और मिश्र के अलावा ये कार्मण, इस प्रकार से ये जो है पूरा हो जाता है। चलो आगे, अब अगले प्रश्न के लिए बताना है। हाँ
लो भैया ये डब्बा, बुआ जी के लिए डब्बा। हैं? मीना तो क्या करना? अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। अच्छा, बताना है जो 11वें गुण स्थान में, ठीक है, 11वें गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए आश्रव कितने होंगे? 11वें गुण स्थान में आश्रव कितने होंगे? अरे तो सरल है बिल्कुल भाई। आश्रव के कितने? 4 चीजें तो हैं ही हैं। कौन सी? मिथ्यात नहीं है, अवरति नहीं है। योग कितने हैं? नहीं, योग कितने रहेंगे? 11वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, उपशांत मोह में। ये तो बिल्कुल सरल है। 3 जो प्रकार की चीजें हैं, 7 नहीं रहेंगे। और क्या? योग के बाद कसाय कितनी रहेंगी? आप बताएंगे? कौन बता रहा है? 11वें गुण स्थान में आश्रव कितने हैं? नहीं मालूम? फिर क्या करना? बिल्कुल 2 चीजें बताना है कुल में। बताओ, आश्रव और कसाय, योग और कसाय। तो योग कितने हैं और कसाय कितनी हैं? हाँ, तो हैं कितने वहां पर? ये तो 13वें गुण स्थान में 7। तो वहां पर तो मन पूरे हैं, वचन पूरे हैं। तेरह कैसे हो गए? चलो, कौन बता पाएंगे? कोई नहीं। फिर आगे प्रश्न को बदल दें। इस प्रश्न को कौन बताएं? मन के 4, वचन के 4 और काय का कितने हो गए? 9। औदार्य। उसके बाद दूसरे कौन से? कसाय कितनी थी? अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 कसाय गई। कितने बचे? नहीं, 13 भी नहीं है। 13 में से वो वेद भी चले गए और ये भी चले गए सभी। क्या नाम? हास, रति, अरति, ये सभी चले गए हैं। हाँ, वो भी नहीं बचेगी। वो तो 10वें तक है संजलन लोग। 11वें में नहीं है? नहीं, तो 10वें में रहती। ठीक है, तो कौन सी बची? मात्र 4 संजुलन की। ठीक है, नहीं, वो भी नहीं रही, कसाय भी नहीं रही। कसाय तो एक भी नहीं बचेंगे फिर तो। कसाय एक भी नहीं बची यहाँ। खाली बस कौन से बचे? योग के 9 बचे। बस हो गया। चलो आगे। फिर कौन सा प्रश्न करें? हमसे सरल प्रश्न करना तो नहीं आता, हम कठिन कठिन करते हैं। हम कठिन वाले हैं तो कठिन करते हैं। चलो आगे बताना है फिर। नहीं, ज्ञान कितने होते हैं और सभी ज्ञानों के नाम बताना है। कौन बताएंगे ज्ञान के भेद? ज्ञान 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 वाले वाले सब। चलो अच्छा, पीछे वाले बताओ। रुको, बोलो मत। और अज्ञान भी तो होते।
अज्ञान नहीं मालूम भाई? पहले प्रथम के जो 3 ज्ञान है ना, उसके विपरीत हाँ और श्रुत में कु लगा दिया तो, और अवधि में कु लगा दिया तो हो गया। ठीक, लो आगे ले जाओ। चलो हो गया पूरा। अब अपने यहाँ पे पढ़ लें, देखो टाइम हो रखा। लो ओम। अब अपना 14वें गुण स्थान पढ़ना था, निकाल लेते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास तो 2 थे, हमने दे दिया, अब कोई बात नहीं। शुरू करते हैं 14वें गुण स्थान को। चलो सबसे पहले गति कितनी होती हैं 14वें गुण स्थान में? मनुष्य। इंद्रिय कितनी होती? एकमात्र। पंचेंद्रिय। काय कितने होंगे? 13 काय। योग कितने होंगे? 1 भी नहीं होंगे। वेद कितने होंगे? 1 भी नहीं होंगे। कषाय कितनी होंगी? 1 भी नहीं होंगी। ठीक है, ये सब समाप्त हो गई ना 14वें गुण स्थान में। ज्ञान कितने होंगे? एकमात्र, केवल ज्ञान होगा। संयम कितने होंगे? एकमात्र, यथाख्यात। दर्शन, केवल दर्शन होगा। लेस्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भव्य होगा कि अभव्य? तो भव्य होगा। सम्यक तो होगा कि कौन सा? छायक सम्यक्त होगा। संगी कि असंगी? न संगी न असंगी। उसके पश्चात आहारक होगा कि अनाहारक? तो अनाहारक होगा, आहार समाप्त हो गया। गुणस्थान सहयोग के अयोग केवली, जीव समास, सैनी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति पूर्ण पर्याप्त है। प्राण एकमात्र, आयु प्राण रह जाती है, बाकी सभी ठीक है। आगे बताते हैं, संज्ञा समाप्त हो जाती है। उपयोग कितने होते? 1 ज्ञान, 1 दर्शन। आश्रव 1 भी नहीं है। ठीक है, आश्रव 13वें स्थान में सब समाप्त हो जाते हैं। जाति मनुष्य संबंधी और कुलकोटि मनुष्य संबंधी। इस प्रकार से ये अपना अयोग केवली गुणस्थान पूरा हो गया। ठीक हो गया, पूरा हुआ, समझ आ गया? गुणस्थान पूरे हो गए ना। अब गुणस्थान के बाद क्या आएगा? गति संबंधी। ठीक है, तो अब गति संबंधी लगा लेते हैं। थोड़ा सा टाइम अपने पास में है, प्रारंभ करते हैं गति के लिए। ठीक है, गति में 4 गतियों में सबसे पहले कौन सी गति का लगाना? मनुष्य गति का नहीं, नरक गति का। सबसे पहले नरक गति का यहाँ पर उसमें वर्णन किया होगा, इसलिए नरक गति का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बताना है सबसे पहले नरक गति में कितनी गतियां होंगी? नरक गति में कितनी गतियां पाई जाएंगी? हाँ, 1 ही गति होगी, नरक गति भाई होगी। इंद्रिय कितनी होंगी? एकमात्र, पंचेंद्रिय होगा। इंद्रिय काय कितने होंगे? एकमात्र, 13 होता है, क्योंकि हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए, जो है स्थावर और विकलेंद्रिय एकमात्र 13 गति में होते, अन्य गतियों में नहीं होते हैं। ठीक है, 1 इंद्रिय से लेकर के और 4 इंद्रिय तक, केवल की असंगी पंचेंद्रिय तक से मात्र 13 गति में ही होते हैं, अन्य गतियों में नहीं पाए जाते। नहीं होते, पेड़ पौधे कुछ नहीं होते। हाँ, वो जो भी होते हैं सेम और जाति के पुल इत्यादि, ये सब नार की अपनी विक्रिया से बन जाया करते हैं। ठीक है, और जो भी है, अगर मान के चलो पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक जीव कह सकते हैं, लेकिन वहां पर नरक में उस पृथ्वी का की कोई मतलब उसका प्रकरण नहीं है, इसलिए उसको नहीं माना जाता। ठीक है, खासतौर से जिसकी उपयोगिता प्रयोग में आने वाली चीजें, इस हिसाब से उनको ग्रहण किया जाता है।
ठीक, आगे बताना है। चलो अब चलते हैं, योग से प्रारंभ करते हैं। नरक गति में योग कितने होंगे, कौन कौन से, कौन कौन से होंगे? मन के 4, वचन के 4 और काय के कितने होंगे? 3। कौन कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन, ये होंगे? नहीं होंगे। फिर कौन से होंगे? नरक में वैक्रियक होंगे। ठीक है, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक मिश्र और कार्बन। ठीक, इस प्रकार से कितने हो गए? 11 योग होंगे। वेद कितने होंगे? नपुंसक वेद होता वहां पर सभी नियम से। कसाय कितने होंगे? कसाय में पूरी 25 हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पर वेद एक होता है, इसलिए 2 वेद कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 23 है। ठीक हो गया है? स्त्री पुरुष वहां पर नहीं होते, इसलिए वहां पर 2 वेद कम हो जाएंगे कसाय में से। ज्ञान कितने हो सकते हैं वहां पर? ज्ञान नहीं, सभी होंगे, सुमति वाले भी हैं और कुमति वाले। अरे वो सम्यक दृष्टि जीवन को कौन सा ज्ञान होगा? राजा श्रेणी का जीव वहां पर है, उसको कौन सा ज्ञान होगा? फिर तो 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। इस प्रकार से कितने हो सकते हैं? 6 ज्ञान होंगे। ज्ञान की बात आ रहा संयम, तो संयम कितने होंगे? एकमात्र असंयम होता, संयम वहां पर नहीं होता है। दर्शन कितने होंगे? दर्शन 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु और अवधि, 3 दर्शन हो सकते हैं। दर्शन की बात क्या आता है? लेस्या। लेस्या कौन सी होती नरकों में? हमेशा अशुभ लेस्याएं, तो अशुभ लेस्याएं कितनी? 3। ठीक हो गया। लेस्या के बाद भव्य होंगे कि अभव्य? दोनों हो सकते हैं। सम्यक तो कितने होंगे? हैं? सम्यक तो हाँ पूरे 6 हो सकते हैं। ठीक है, 6 कैसे हो गए? क्योंकि देखो मिथ्यात्व हो ही सकता, सासादन हो ही सकता, मिश्र हो ही सकता है, और 3 प्रकार के सम्यक्त में उपसम भी हो सकता, छायक भी हो सकता और क्षोपसम भी। इस प्रकार से सम्यक्त तो सभी होंगे। संगी होंगे कि असंगी? संगी होंगे। आहारक होंगे कि अनाहारक? दोनों होंगे। गुणस्थान कितने होंगे? गुणस्थान 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है। जीव समास कितने होंगे? एकमात्र जीव समास, जीव समास पंचेंद्रिय होगा 1। ठीक है। पर्याप्तियां सभी पूरे होंगे। प्राण कितने होंगे? सभी 10 के 10 हो सकते हैं। संज्ञा कितनी होंगी? कितनी संज्ञा होती बताओ, नाम बताओ, कौन कौन सी? आहार से प्रारंभ करते, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ठीक है। संज्ञा 4 होती हैं। उसके पश्चात बताओ पर्याप्ति कितनी है, कौन कौन सी? नाम बताओ, पर्याप्तियों के नाम बताओ, कौन कौन सी? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। भेद हमने इसलिए पहले शुरू में सब मैटर याद करवाया था। आगे बताना उपयोग कितने हो जाएंगे? उपयोग नरकति में दोनों लगा लो। ज्ञान और दर्शन कितने कितने थे? 6 ज्ञान और 3 दर्शन। उसके पश्चात ध्यान कितने हो सकते हैं? तो 9। कौन कौन से? 4 आर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 धर्म ध्यान। ठीक है। ध्यान के बाद आश्रव कितने हो सकते? आश्रव उसमें लगाओ पहले आपने। योग कितने हुए, कम हो गए थे? योग 4 कम हुए थे। औदारिक क्यों? व्यक्रियक के 4 हो गए ना। ठीक है। और 2 कसाय कम हो गई थी। 2 कसाय कम हुई थी वेद वाली, और 4 योग कम हुए थे। नहीं, अलग अलग है। योग में कौन कौन से कम हुए थे? औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, 4 योग कम हुए थे। और कसायों में से 2 वेद कम हुए थे, स्त्री और पुरुष। तो 4 और 2 6 कम हो जाते हैं। कितने बचेंगे? 51। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने की?
कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? आ गया ना? उसके बाद क्या रहा? आश्रव के बाद जाति नरकों की कितनी है? 4 लाख। कुलकोटि कितनी है? 25 लाख। इस प्रकार से निश्चित हैं। इस प्रकार अपना ये नरक गति में जो 24 स्थानों में क्या क्या हो सकता है, इसका व्याख्यान आप सभी ने पढ़ लिया। शेष विषय को अपन बाद में पढ़ते हैं।